बुद्धा तो रात के अंधेरे में चुपके से घर छोड़ के चले गए, लेकिन इनकी पत्नी यशोधरा और नवजात बच्चे राहुल का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Hello everyone, welcome to my channel. If you have not subscribed to my channel, do subscribe and also press the like button. क्योंकि दोस्तों आज ये वीडियो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील करने वाला है। इस टॉपिक को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, इस चीज का आंसर नहीं पता है। तो आज मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू प्रेस द लाइक बटन। दोस्तों लॉर्ड बुद्धा के बारे में आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स तो पता ही होंगे, जैसे कि इनका जन्म 563 बीसी में प्रेजेंट डे नेपाल में लुम्बिनी नाम की एक जगह में हुआ था। इनके फादर सुद्धोधन शाक्य क्लैन के चीफ हुआ करते थे। इनकी मदर का नाम था महामाया, जिनकी इनके बर्थ के टाइम पे डेथ हो गई थी। और इनको इनकी मौसी जी और फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी ने बड़ा किया था। छोटे से ही इनका बहुत कॉन्टेम्पलेटिव नेचर था और अल्टीमेटली शादी होने के बाद और बच्चा होने के बाद भी इन्होंने घर त्याग दिया, रात के अंधेरे में चुपके से निकल गए और निर्वाणा की प्राप्ति में घर छोड़ दिया। दोस्तों बुद्धा तो आप चुपके से घर छोड़ के चले गए, लेकिन इनकी वाइफ यशोधरा और बेटे राहुल का क्या हुआ, क्या इनका फ्यूचर होता है, किस तरीके से जिंदगी जीते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इनके बारे में आपको बताऊं डिटेल में, मैं थोड़ा सा आपको इनकी वाइफ यशोधरा के बारे में उनका बैकग्राउंड बता देता हूं, ताकि चीजें आप अच्छे से समझ पाए। दोस्तों इनकी वाइफ यशोधरा का जन्म 563 बीसी द सेम ईयर बुद्धा वॉज बोर्न देवदाह करके एक छोटी सी जगह है नेपाल में, लुम्बिनी के पास में, वहां पे हुआ था। और इनके फादर भी किंग हुआ करते थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। इनके फादर का नाम था सुपबुद्धा, मदर का नाम था पमिता, और ये लॉर्ड बुद्धा की कजन हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कजन कैसे? कजन ऐसे दोस्तों कि इनकी जो मदर है पमिता, उनके ब्रदर सुद्धोधन हुआ करते थे जो लॉर्ड बुद्धा के फादर थे, एंड एज सच लॉर्ड बुद्धा के ये कजन हुआ करती थी। जब 16 साल की ये हो गई, इनके फादर ने सोचा कि इनके लिए एलिजिबल बैचलर ढूंढा जाए और एक स्वयंवर रखा। और अल्टीमेटली लॉर्ड बुद्धा वाज सो टैलेंटेड, इनका जो आर्चरी स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, दैट दे गॉट मैरिड। अब आप सोच रहे होंगे कि कजन से है तो कैसे शादी हो गई? प्लीज डोंट बी शॉक्ड। इतना तो आपको पता होगा कि मेडिवल टाइम पीरियड में इस्लामिक रूलर्स के बीच में क्रॉस कजन मैरिजेस काफी चला करती थी, लेकिन एंशियंट इंडिया में भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। और इवन आज की डेट में भी कुछ कम्युनिटीज में ये प्रैक्टिसेस है। अब कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह में है, कौन सी कम्युनिटीज है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसके बारे में नहीं बताने वाला। तो हम बात कर रहे थे यशोधरा की। यशोधरा वॉज नोन फॉर हर ब्यूटी एंड इंटेलेक्ट। इन्होंने शादी के बाद लॉर्ड बुद्धा का बहुत अच्छे से साथ निभाया, लेकिन क्योंकि लॉर्ड बुद्धा का छोटे से ही वैराग्य की तरफ इंटरेस्ट था, कॉन्टेम्पलेटिव माइंड था, लॉर्ड बुद्धा वॉज रियली नॉट हैप्पी। ही वॉज लुकिंग फॉर आंसर्स, रेस्टलेस हुआ करते थे, परेशान हुआ करते थे। और 29 ईयर्स की एज में जब लॉर्ड बुद्धा बाहर गए, फर्स्ट टाइम पैलेस से बाहर निकले, क्योंकि इनके फादर ने बहुत शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग दी थी, लॉर्ड बुद्धा रियली हैड दिस चेंज ऑफ माइंड। चार उन्होंने साइट्स देखी, जिसकी वजह से लॉर्ड बुद्धा का एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ हुआ। एंड अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मुझे घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, सच की तलाश में, ट्रूथ के तलाश में। अब जब लॉर्ड बुद्धा चले गए वहां से, यशोधरा को अगले दिन पता चलता है। यशोधरा स्टार्टेड क्राइंग डेसोलेटली। शी वॉज एब्सोल्युटली इनकंसोलेबल। बहुत ज्यादा रोती हैं, सैड होती हैं, सॉरोफुल होती हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि लॉर्ड बुद्धा ने इनको क्यों नहीं बताया जाते हुए, वो कोई मना थोड़ी करती। शी वुड हैव आल्सो सपोर्टेड लॉर्ड बुद्धा इन हिज एंडेवर, बट चुपके से उनको ऐसे नहीं निकलना चाहिए था। और इट इज ऑल्सो सेड दैट राहुल, इनका बेटा लॉर्ड बुद्धा का, उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन बुद्धा घर छोड़ के गए। एंड एज सच दैट ऑल्सो सजेस्ट दैट किस तरीके से डिस्पाइट ऑल द temptations, despite all the bondages of relationships, लॉर्ड बुद्धा ने उस चीज को त्याग के, उस चीज को क्रॉस करके फाइनली घर छोड़ के चले गए। इट मस्ट नॉट हैव बीन वेरी इजी फॉर लॉर्ड बुद्धा, पर्टिकुलरली बच्चा हो गया, वाइफ पहले से है, देन इतना बड़ा राजपाट है, फादर के उत्तराधिकारी हैं अकेले, तो बहुत मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा, बट अल्टीमेटली उन्होंने सब त्याग के घर छोड़ दिया। इसके बाद बोलते हैं दोस्तों कि यशोधरा ने बहुत सिंपल लाइफ जी, बहुत फ्रूगल ऑस्टेयर लाइफ स्पेंड किया, और रॉयल फैमिली में भी रहते हुए एक बेंचमार्क सेट किया सैक्रिफाइस का, त्याग का। और अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं फॉलो कर रही थी, बिकॉज हस्बैंड जंगल में बहुत सिंपल प्योर लाइफ जी रहे थे, और ये यहाँ पे घर पे एक सिंपल एंड ऑस्टेयर लाइफ शी वॉज लिविंग।
और बच्चे को, राहुल को भी एक बहुत डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने अपब्रिंगिंग दी। अब दोस्तों जब लॉर्ड बुद्धा को फाइनली निर्वाणा मिल जाता है 6 साल बाद, लॉर्ड बुद्धा आते हैं घर वापस और बहुत धूमधाम से जश्न के साथ लॉर्ड बुद्धा का वेलकम किया जाता है। इनके फादर नेचुरली किंग थे, तो आपको पता ही है कि किस तरीके से अपने बेटे का वेलकम करेंगे, क्योंकि चारों तरफ आग की तरह खबर फैल गई कि लॉर्ड बुद्धा को निर्वाणा मिल गया है, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है और सब लोग लॉर्ड बुद्धा से मिलना चाहते हैं। तो जितने भी नाते रिश्तेदार थे, हर कोई लॉर्ड बुद्धा से मिले, सब थे, लेकिन एक इंसान वहां पे नहीं था, यशोधरा। यशोधरा अपने रूम में थी। यशोधरा सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू मीट लॉर्ड बुद्धा। अगर इनको मिलने आना है, मेरे हस्बैंड को मिलने आना है, तो वो खुद चल के आए, मैं तो इनके पास नहीं जाने वाली। इट वॉज नॉट दैट शी वॉज एरोगेंट, बट जस्ट बिकॉज शी हैड दिस पेन, शी जस्ट वॉन्टेड टू चेक कि लॉर्ड बुद्धा में इमोशंस है कि नहीं है, वो क्या उनका पेन समझते हैं कि नहीं समझते। लॉर्ड बुद्धा वॉज ऑफकोर्स एन एनलाइटेंड बीइंग, ही अंडरस्टूड द पेन ऑफ यशोधरा। ऐसा नहीं था कि निर्वाणा मिल गया तो वो हार्टलेस थे, या घर छोड़ के जब गए वो बिल्कुल हार्टलेस थे, बट ऑफकोर्स you can understand that he was going for a higher cause. Lord Buddha, just like the compassionate person he was, he went in front of Yashodhara, समझा उनके पेन को, उनको रीजन आउट किया। अब एग्जैक्टली exactly दोस्तों क्या डिस्कशन हुआ इन दोनों के बीच में, ये डिटेल हमको किसी भी सोर्स में नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुद्ध चरित्र ऑफ अश्वघोष उसमें लिखी हुई है, प्लस हमको जातका स्टोरीज, जो बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज में जो टेल्स हैं, उनमें ये सब डिस्कशन हमको मिलता है, बट डिटेल्स एग्जैक्टली इन दोनों के कॉन्वर्सेशन की हमको नहीं मिलती। हाँ, एक चीज जरूर है कि यशोधरा राहुल को, जो अभी तक 6-7 साल का हो जाता है, उसको बोलती है कि बुद्धा से अपना इनहेरिटेंस मांगो, अपनी विरासत मांगो। इनहेरिटेंस शायद इस कॉन्टेक्स्ट में होगा कि लॉर्ड बुद्धा तो घर छोड़ के चले गए, गद्दी खाली पड़ी है, शुद्धोदन के बाद गद्दी पे कौन आएगा, तो शायद इस तरीके की इनहेरिटेंस की बात कर रही होंगी वो। तो बच्चा नेचुरली अपने फादर से विरासत मांगता है, इनहेरिटेंस मांगता है, और लॉर्ड बुद्धा पॉलिटिकल इनहेरिटेंस की जगह उसको उससे भी ज्यादा बड़ी जो इनहेरिटेंस है, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस देते हैं उसको। श्रमणेरा मतलब नॉविस मंक, जो बच्चा भिक्षु है, एज अ चाइल्ड मंक उसको ले लेते हैं बुद्धिस्ट संघ में, और राहुल इवेंचुअली बिकम्स अ फुल बुद्धिस्ट मंक, बौद्ध भिक्षु बन जाता है, एंड ही बिकम्स वन ऑफ द 10 फेवरेट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। आपने शायद सुना होगा लॉर्ड बुद्धा के 10 फेवरेट डिसाइपल्स से, जिसमें से आनंद वाज सपोज टू बी वेरी क्लोज टू लॉर्ड बुद्धा, बट देन राहुल इवेंचुअली ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द बुद्धिस्ट भिक्षुस, एंड इसको अरहतशिप मिल जाती है। अरहतशिप का मतलब एक एनलाइटेंड बीइंग जो बर्थ, डेथ और रीबर्थ के साइकिल से ब्रेक फ्री कर गया है, उसको निर्वाणा मिल गया है, उसको एनलाइटेनमेंट मिल चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों यशोधरा की। यशोधरा के साथ फाइनली क्या होता है, यशोधरा भी जस्ट लाइक राहुल, शी ऑल्सो ज्वाइंस द बुद्धिस्ट संघ। स्टार्टिंग में बुद्धा वॉज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग मेंबरशिप टू विमेन इन द बुद्धिस्ट संघ, लेकिन इनकी जो मदर है, बुद्धा की जो फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी, उन्होंने जिद कर दी, और आनंदा ने भी प्रजापति गौतमी को सपोर्ट किया, और इवेंचुअली प्रजापति गौतमी वैशाली में गई 500 विमेन के साथ कपल वस्तु से लेके, और बुद्धा के सामने जिद कर दी कि अब हमको भी बुद्धिस्ट संघ में एंट्री चाहिए। बुद्धा गेव एंट्री टू द विमेन, फाइनली ही हैड टू अग्री टू दिस। मम्मी ने अगर जिद की है तो मम्मी के सामने किसकी चलती है। उन 500 विमेन में दोस्तों यशोधरा भी थी, एंड शी ऑल्सो बिकेम अ बुद्धिस्ट भिक्षुनी। अल्टीमेटली यशोधरा को और इनकी मदर प्रजापति गौतमी को भी अरहतशिप मिल जाती है, वो भी अरहत बन जाती है। अरहत का मैंने आपको मीनिंग बताया था। इनको निर्वाणा मिल गया है, और जो रीबर्थ वाला साइकिल है इससे ब्रेक फ्री कर गए हैं, और ये लोग अब दोबारा से संसार में जन्म नहीं लेंगे। इसके बाद फाइनली यशोधरा की डेथ बुद्धा से 2 साल पहले हो जाती है, दैट इज 485 बीसी में। तो दोस्तों ये थी यशोधरा की कहानी, आपको कैसी लगी जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कोई भी अगर टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।